देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल यहां पर यह है कि 900 से ज्यादा या 1000 से ज्यादा विदेशी आते हैं, देश में आते हैं, टूरिस्ट वीजा पर आते हैं और फिर वो धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। वो तो कोरोना हो गया, आ गया सामने, मरकज में पता चल गया, वरना ऐसा तो होता रहता और पता नहीं चलता। सरकार का फेल्योर नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया। जाहिर सी बात है, जो वीजा के रूल्स होते हैं या तो उनको उसको देखकर जो ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी इन लोगों के आने जाने को लेकर, और जगह भी होता होगा, वहां जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कमी रही है। इससे तो कोई, और आप देखिए मरकज भी जो 7 मंजिला इमारत बन गई, जाहिर सी बात है कंप्लिसिटी रही हो कि वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो पुलिस हो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ब्लाइंडली एक अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगी या जो भी भाजपा से, ना ही मैं ब्लाइंडली अपने मजहब में, और हमें हर एक हम मजहब से अगर कोई गलती होती है उसको मैं डिफेंड करूंगी। अल्लाह की नजर में गुनाह, यानी आप ये मानती हैं शाजिया, आप मानती हैं कि अगर मरकज वाला मामला सामने नहीं आया होता तो मौलाना साहब के ये जो इतने बड़े बड़े गुनाह हैं हम सबके सामने नहीं आते? देखिए, आज वक्त है सिरातल मुस्तकीम, जो सही रास्ता है वो सही रास्ते की बात करने का, सच बोलने का। अगर और मुजरिम भी जो होता है उसका जुर्म देखा जाता है, उसका क्या धर्म देखा जाता है। तो अल्लाह की नजर में, संविधान की नजर में, कानून की नजर में हम लोग जुर्म देखते हैं, गुनाह देखते हैं, हम लोग धर्म नहीं देखते। तो अगर मौलाना साहब को कुछ कहा जा रहा है तो उसको ईद उल फित्र से जोड़ना या आम मुसलमानों से जोड़ना, तो मुझे लगता है किसी तरह का कोई बिल्कुल एक कुतर्क है। नहीं, बिल्कुल अब उस बात से आगे बढ़ रहे हैं, उस बात से आगे बढ़ रहे हैं, अब डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं, उस डिबेट में जा ही नहीं रहे, उस डिबेट में नहीं जा रहे। अब अब्बास साहब भी शायद समझ रहे होंगे जो बात मेहदी साहब कह रहे हैं, जो बात आप कह रही हैं, वो जरूर समझ रहे होंगे उस बात को, इतने तो पढ़े लिखे हैं वो। हाँ, अलग बात है कि अगर कोई अपने पास दलील नहीं होगी तो शायद इस दलील को फिर से लाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब्बास साहब आप इस बात को दोबारा बोलेंगे कि भाई आप मेरे धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन विक्रम सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विक्रम सिंह साहब, अगर मरकज नहीं होता, कोरोना का मामला सामने नहीं आता, तो क्या ये दिल्ली पुलिस की या हमारे देश की उन इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर नहीं है कि इतने सारे विदेशी इन देशों से आते हैं और यहां पर टूरिस्ट वीजा पर रिलीजियस एक्टिविटी में लग जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती? क्योंकि पहली मरकज तो नहीं हुई है ये, इससे पहले भी मरकज होती रहे हैं देश में। बिल्कुल गौरव जी, सबसे पहले मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं फेलियर इंटेलिजेंस का। जिस तरीके से और जिस सिलसिलेवार तरीके से आपने टूरिस्ट वीजा इशू किया, उसमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे नहीं लिए गए, और नाजायज तरीके से उन लोगों को ये इशू किए गए जिनका कोई मकसद टूरिस्ट वीजा का नहीं होना चाहिए था। ये टूरिस्ट वीजा के हकदार ही नहीं थे क्योंकि ये रिलीजियस पर्पस के लिए आए थे। नंबर 2, शाजिया मैम ने जो फरमाया है कि इजाजत इनकी बिल्डिंग को 2 तल्ले की थी, ये बना लिया 7 तल्ला, क्या सब लोग अंधे थे? ओवरनाइट तो नहीं बन गई। तीसरी चीज जो आपको कहा गया कि, और पुलिस ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की, आप खाली कर दीजिए मरकज को, खाली न करके आपने ये कहा कि ये शैतान की साजिश है और हम अपने इलाके में, ये मैं समझना चाहूंगा, ये हमारा इलाका क्या होता है? सारा इलाका हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का कानून और आइन वहां पर इफेक्टिव और वहां पर इंप्लीमेंट होता है। ये कह देना ये हमारा इलाका है, ये बिल्कुल नाजायज है और संगीन जुर्म के बाद आपका सामने ना आना। और सिलसिलेवार और भी मैं बता दूं, इनका अपने यहां से मरकज के बाद भूमिगत हो जाना, गाजियाबाद यूपी के क्षेत्रों में, साउथ इंडिया पहुंच जाना, और एक स्पेशल ब्रांच के सिपाही ने इनकी इमदाद की गाजियाबाद ले जाने में, ये अच्छी बात है कि वो सिपाही भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन इंटेलिजेंस और पुलिस का मेजर फेलियर ये है, और मैं इस चीज को चाहता हूं कि इस चीज में सुधार देखें और दोबारा इस तरीके नहीं। तो अगर ये फेलियर भी है तो इस बात को और बताइए। मौलाना साहब तो इस बात को जानते होंगे ना कि इनकी जमात में जो लोग आ रहे हैं वो टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं और इस तरह के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो मौलाना साहब को तो पता होगा ना ये सब, तो इसका मतलब वो तो जानबूझ के कर रहे थे ये सब। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।